ये बहुत खतरनाक मोड़ पर ये युद्ध आया है। भारत 140 करोड़ का देश, सबसे बड़ा देश है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने इस युद्ध के ऊपर अपनी भूमिका, अपना मत व्यक्त नहीं कर पाए। आप इजरायल जाकर आए और युद्ध शुरू हो गया। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप से एक गुलामी का एग्रीमेंट कर दिया है। तो हाई लेवल मीटिंग का मतलब क्या है? इस प्रकार के हाई लेवल मीटिंग आप करते हो तो देश को बताना चाहिए, ऑल पार्टीज को बताना चाहिए। कल उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किए, हालात जो मिडिल ईस्ट में बने हैं, देश में जो देश की, भारत देश की भूमिका क्या है कोई बता नहीं सकता है। मिडिल ईस्ट में जो मिनी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मिनी वर्ल्ड वॉर, ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेबनान, बाद में अंडरग्राउंड रशिया, चाइना और सब गल्फ कंट्रीज, ये बहुत खतरनाक मोड़ पर ये युद्ध आया है। भारत 140 करोड़ का देश, सबसे बड़ा देश है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने इस युद्ध के ऊपर अपनी भूमिका, अपना मत व्यक्त नहीं कर पाए। ये डर किस बात का है? आप बताइए, आपकी भूमिका क्या है? आप इजरायल जाकर आए और युद्ध शुरू हो गया। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप से एक गुलामी का एग्रीमेंट कर दिया है और आज युद्ध होने के 23 दिन बाद भी आपने भारत की भूमिका के बारे में स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है। तो हाई लेवल मीटिंग का मतलब क्या है? इस प्रकार के हाई लेवल मीटिंग आप करते हो तो देश को बताना चाहिए, ऑल पार्टीज को बताना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। जनता पे असर पड़ रहा है, किल्लत हो रही है, एलपीजी की हो, बाकी सारी चीज़ों की हो। जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स खुले हैं पर आधे से ज़्यादा आइटम्स मिसिंग हैं क्योंकि शॉर्टेज पड़ रही है एलपीजी की। और तीसरा हफ्ता हो गया है लगातार और किसी तरीके का पीस इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं, कोई भी तरफ से कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है कि प्रधानमंत्री जी ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उसका ब्यौरा लिया है कि कैसे हम कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान के संपर्क में हैं, इजराइल के संपर्क में हैं, यूएस के संपर्क में हैं, बाकी सारे मिडल ईस्ट नेशंस के संपर्क में हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं हमें उनको सभी को बताना होगा कि ये सिर्फ इंडिया पे ही इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ चुनिंदा देश हैं जो वॉर कर रहे हैं और जिसकी वजह से पूरे देश को, दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सभी देशवासियों, दुनिया की बनती है। अमेरिका सारी अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संधियों और प्राविधानों का जमकर दुरुपयोग ही नहीं कर रहा है, खुली चुनौती भी दे रहा है। ईरान से क्या मतलब है अमेरिका का? हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। वो सिर्फ एक बृहत इजराइल को मदद देने के लिए इतनी दूर आके नरसंहार की इंतहा कर दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये अमेरिका का जो कदम है अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानकों, संधियों का खुला उल्लंघन है और एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में नहीं, वो एक धमकी देने वाले ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जहां उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कहा तो था कि वो हम पर मारक क्षमता वाले परमाणु या मिसाइल न बना सके। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने सब नष्ट कर दिया है, तो उसके बाद युद्ध क्यों? सर, प्रधानमंत्री की ओर से कल जो बैठक की गई उसमें तब सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाने की बात रखी गई। हालांकि सुबह देखा गया कि सेंसेक्स जो है के आंकड़ों में गिरावट नजर आई। देखिए, दुर्भाग्य से मोदी की अपरिपक्वता, चीजों को न समझना, अपने आप को लाद देना, अपने हित और भारतीय जनता पार्टी के हित को ऊपर रखना, देश के हित की चिंता न करना महंगा पड़ रहा है भारतवर्ष को। जिस तरह ईरान युद्ध में लेबनान के साथ ईरान, जिसने हमें
कच्चा तेल आजादी के बाद तब दिया जब हम अपने पैरों पे आत्मनिर्भर भी नहीं थे। उसके राष्ट्राध्यक्ष सर्वोच्च नेता का हत्या पर इनकी खामोशी भारत जैसे स्वाभिमानी और महान देश के लिए कहीं से भी उचित नहीं थी। पर अमेरिका के दबाव में, लोग तो यहां तक कहते हैं एप्स्टीन फाइल के दबाव में, लोग अब तो यहां तक कहने लगे हैं कि इजराइल के साथ देश के विचारों की समानता नहीं है, परंतु भाजपा के विचारों की समानता ज्यादा है। इसलिए गलत निर्णय ले रहे हैं जिसकी कीमत गैस की कमी, तेल की कमी, महंगाई पर सीधा पड़ रहा है। वो भारत के हितों से ज्यादा अपने और भाजपा के हितों और अपनी सुरक्षा की वजह से ऐसा नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी के 3 काम, भोजन, चिंतन और विश्राम, 20 दिन से ज़्यादा संकट को हो गए हैं। अभी तक मोदी जी ने 2 कैबिनेट ली, सर्वदलीय बैठक बुलाई नहीं, गैस का संकट ज्यों का त्यों है। हमें रोज़ 2 जहाज एलपीजी के चाहिए, 1 पीएनजी का चाहिए, 1 एलएनजी का चाहिए, और अब तक पिछले 20 दिनों में हमारे पास 3 जहाज जो हैं वो सिर्फ एलपीजी के आए हैं। तो स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री जी को अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्रधानमंत्री जी असक्षम है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार युद्ध को एंटीसिपेट नहीं कर पाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकारा है। इस समय सर्वदलीय बैठक बुलाइए प्रधानमंत्री जी, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट को शांत कराने की कोशिश कीजिए, अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को अमेरिका के कदमों में गिरवी मत रखिए, अपनी ट्रेड डील को अमेरिका के कदमों में गिरवी मत रखिए, आत्मसमर्पण मत कीजिए उनके सामने। ये देश 140 करोड़ का है, ये देश अभी भी आपका साथ दे देगा, लेकिन आपको खड़े होना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के साथी किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को एंटीसिपेट नहीं कर पाते हैं। ये निकम्मे लोगों की सरकार है। कल मीटिंग हुई, सीसीएस की कल मीटिंग हुई है, और अगर सरकार को ये मालूम था काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो क्या केवल हमारी जो निर्भरता पश्चिमी एशिया पे है, तो हमारा अफ्रीका हुआ, रूस हुआ या लैटिन अमेरिका पे, उनसे बातें होनी चाहिए और उनसे हम ऑयल इंपोर्ट कर सकें। दूसरी बात, नीति आप अच्छी बनाए जरूर है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे, क्योंकि ये सारे चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, ये फैक्ट है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावी मोड में रहती है, और इन पब्लिक को क्या राह दे रही, जो वस्तु स्थिति है उससे लोगों को अवगत कराना चाहिए। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि ये तो फायर फाइटिंग बैटल टाइप का हो गया ना, कि अब ये अंतिम समय में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं लगातार को, ये संकट किसी पार्टी का नहीं है, ये संकट पूरे देश का है। तो सरकार क्यों परहेज कर रही है कि सर्वदलीय मीटिंग है, सारे लोगों से क्यों नहीं बातें करी है, सदन भी अभी चल रहा है। मेरा ये मानना है कि ये पूरे देश का संकट है, पूरा देश इसका समाधान की दिशा में आगे बढ़े, तो इसमें राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठ के सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग चलते सत्र में सबों से बातें करनी चाहिए।